ओम। आइए अब सबसे पहले पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का पाठ पारायण प्रारंभ करने से पहले पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ पौषशुक्लैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफलैकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत् किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टुऋषिकेशस्त्वमेव पुरुषोत्तमः। श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां सहिताय वै पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैषा प्रयत्नतः पुत्रतेति च नाम्नासौ सर्वपापहरा परा नारायणोऽधिदेवोऽस्यः कामदः सिद्धिदायकः नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं यशस्वन्तं करोति तं नरं हरिः यः करोति पुत्रदाया व्रतं कल्याणकारकं। शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परां पुरी भद्रावती नाम्नि राजा तत्र सुकेतुमान् तस्य राज्ञोऽधराज्ञी च शैब्या नाम्नीति विश्रुता पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथैः नैवात्मजं नृपोलेभे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञा धर्मेण चिन्तितो बहुकालतः किं करोमि क्व गच्छामि श्रुतप्राप्तिः कथं भवेत् न राष्ट्रे न पुरे सौख्यं लेभे राजा सुकेतुमान् शैव्यया कान्तया सार्धं प्रत्यहं दुःखितो भवत् अपुत्रस्य हितं नास्ति इह लोके परत्र च तावुभौ दम्पती नित्यं चिन्ताशोकपरायणौ पितरस्तु जलं दत्तं कवोष्णामुपभुञ्जते राज्ञः पश्चान्न पश्यामो युष्मान् सन्तर्पयिष्यति कः करिष्यति श्राद्धादीन् पितृकार्यान् तदा तु नः इत्येवं संस्मरन्तस्य पितरो दुःखिनो भवन् तेषां तद्दुःखमूलं च ज्ञात्वा राजाप्यतप्यत
न बान्धवा न मित्राणि न चैव सुहृदस्तथा रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजास्वपदातयः नैराश्यं भूपतिस्तस्य मनस्यैव मजायत नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा पितृदेव मनुष्याणां नानृढत्वं सुतं विना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतमुत्पादयेन्नरः इह लोके यशस्तेषां परलोके शुभा गतिः येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम् आयुरारोग्यसम्पच्च तेषां गेहे प्रवर्तते पुत्रपौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणां पुण्यं विना च न प्राप्तिर्विष्णुभक्तिं विना तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायाश्चेति मे मतिः एवं विचिन्त्यमानोऽसौ राजा शर्मन् प्रत्युषे चिन्तयद् राजा निशीथे चिन्तयत्तथा ततश्चात्मविनाशं वै विचार्याथ सुकेतुमान् आत्मघाते दुर्गतिं च चिन्तयित्वा तदा नृपः दृष्ट्वात्मदेहं प्रक्षीणमपुत्रत्वं तथैव च पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्या यात्मनो हितकारणम् अश्वारूढस्ततो राजा जगाम गहनं वनं पुरोहितादयः सर्वे न जानन्ति गतं नृपं गम्भीरे विपिने राजा मृगपक्षी निषेविते विचचार तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् अनश्वत्थबिल्वांस खर्जूरान् पनसांस्तथा बकुलान् सप्तपर्णांश्च तिन्दुकास्तिलकानपि सालास्तालास्तमालाश्च ददर्श सरलान् नृपः इङ्गुदीन् ककुभाश्चैश्लेष्मातकविभीतकान् सल्लकीकरमरदाश्च पाटलान् खदिरानपि शाखांश्चैव पलाशांश्च शोभितान् ददृशे नृपः मृगव्याघ्रवराहांश्च सिंहान् शाखान्मृगानपि ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकादभिनिःसृतान् तथा वनगजान् मत्तान् कलभैः सह सङ्गतान् गवयान् कृष्णसारान् गाः श्रीगालान् शशकानपि वनमार्जारकान् क्रूरान् झल्लकाश्चमरानपि यूथपांश्च चतुर्दन्तान् करिणीगणमध्यगान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास यात्मनः स गजान् नृपः तेषां स विचरन्मध्ये राजा शोकमवापः महदाश्चर्यसंयुक्तं ददर्श विपिनं नृपः क्वचित् शिवारुतं शृण्वन् नुलूकविरुतं तथा तांस्तान् पक्षिगणान् पश्यन् बभ्राम वनमध्यगः एवं ददर्श गहनं नृपो मध्यङ्गते रवौ क्षुत्रिभ्यां पीडितो राजा इतस्तेतश्च धावति चिन्तयामास नृपतिः संशुष्कगलकन्धरः मया तु किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखं यदीदृशं मया च तोषिता देवा यज्ञैः पूजाभिरेव च तथैव ब्राह्मणा दानैस्तोषितामिष्टभोजनैः प्रजाश्चैव यथा कालं पुत्रवत् परिपालितः कस्मात् दुःखं मया प्राप्त मीदृशं दारुणं महत् इति चिन्तापरो राजा जगामाथाग्रतो वनं सुकृतस्य प्रभावेण शरो दृष्टं मनोरमम् मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितं
कारण्डवैश्चक्रवाकै राजहंसैश्च नादितं मकरैर्बहुभिर्युक्तं मत्स्यैर्जलचरैर्युतं समीपे सरसस्तत्र मुनीनामाश्रमान् बहून् ददर्श राजा लक्ष्मीवान् निमित्तैः शुभशंसिभिः सव्यात् परतरं चक्षुः प्रास्फुरच्च तथा करः सुरतिस्तस्य राज्ञश्च संसितं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनिं दृष्ट्वा कुर्वाणान्नैगमं जपम् अवतीर्य हया तस्मान् मुनीनामग्रतः स्थितः पृथक् पृथक् भवन्देश मुनिस्तान् संसितव्रतान् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा दण्डवच्च प्रणम्य सः हर्षेण महताविष्टो बभूव नृपसत्तमः तमूचुस्तेऽपि मुनयः प्रसन्ना स्मो वयं तव कथयस्वाद्य वै राजन् यत्ते मनसि वर्तते राजोवाच केयूयमग्रतपसः किमाख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः मुनय ऊचुः स्वेदेवा वयं राजन् स्नानार्थमिह चागताः माघो निकटमायात एतस्मात् पञ्चमे हनि अद्य ह्येकादशी राजन् पुत्रदानामनामत पुत्रं ददात्यसौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छताम् राजोवाच एष वै संशयो मह्यं श्रुतश्रुतपादने महान् यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वै दीयतां तदा मुनय ऊचुः अस्मिन्नेव दिने पुत्रदानाम वर्तते एकादशीति विख्याता क्रियतां व्रतमुत्तमम् आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति इत्येवं नात्तेषां कृतं राज्ञा व्रतं शुभं द्वादश्यां पारणं कृत्वा मुनिन्नत्वा पुनः पुनः आजगाम गृहं राजा राज्ञी गर्भं समादधौ मुनीनां वचनेनैव पुत्रदायः प्रभावतः पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत् पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूवशः एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यं पुत्रदाव्रतं लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद्व्रतं तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाभिधं तेषां चैव भवेत् पुत्रो यवश्यं मोक्षभागिनां पठनात् श्रवणाद् राजन् न स्वमेधफलं लभेत् इह लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते इह लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते। स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पौष शुक्लैकादश्या पुत्रदानाम्य माहात्म्यं राधाकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीकुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं न। ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आइए, आपको अब मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले यह पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का संस्कृत पाठ के अनंतर अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी में कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली सफला एकादशी का वर्णन, कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का वर्णन किया। अब मुझे कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व कहिए। उस एकादशी का नाम क्या है मैं जानना चाहता हूँ, और उस एकादशी का विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए और होता है। ऐसा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। हे महाराज युधिष्ठिर, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से अर्थात दशमी के दिन शाम को हो सके तो भोजन न करना अथवा रोटी का भोजन करना, और सवेरे उठकर एकादशी के दिन दांत आदि सफा करना, स्वच्छ रहना, और उस दिन व्रत के नियम के आधार पर अन्न का त्याग करना। इस तरह का जो विधि बतलाई गई है उससे प्रयत्न पूर्वक करें। और इसका एकादशी का नाम, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं को तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि, एकादशी से बढ़कर कोई। परापूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई अपना वंश चलाए ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात पुत्र रत्न नहीं था। पुत्र न होने की वजह से दोनों दंपति सदा चिंता और शोक में निमग्न रहते थे। कभी भी उनके चित्त में शांति और सुख नहीं था। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को अत्यंत गर्म पानी के समान मानकर पीते थे। शोक से युक्त होकर पितरों के द्वारा इस तरह जल का ग्रहण करने के पश्चात राजा अत्यंत खिन्न हुए। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, ऐसा सोचकर वे पितर लोग भी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा अत्यंत शोक में निमग्न होते होते ही एक दिन सवेरे सवेरे राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अत्यंत भयंकर निर्जर वन में चले गए। राजा ने अपने
अमात्य मंत्रियों को और पुरोहितों आदि किसी को भी इस बात का पता न दिया, और मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की गर्जन सुनाई देती थी तो कहीं उल्लुओं की ध्वनि कानों में गूंजती थी। जहां तहां तक कहीं भालू, रीछ और मृग आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में ठीक मध्याह्न दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख सताने लगी और प्यास लगने लगी। वे भूख और प्यास की वजह से सबसे पहले प्यास निवृत्ति करने के लिए वे जल की खोज के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर वहां पर नजदीक में ही दिखाई पड़ा, जिसके समीप में ऋषि मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली उन सुकीर्तिमान राजा ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय सुबह की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा और जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर उन मुनियों को बारंबार दंडवत किया और तब राजा के द्वारा प्रणाम बार बार करते हुए देखकर मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, कहो क्या चाहते हो। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच हमें बताइए। ऐसा राजा के द्वारा पूछे जाने पर मुनि ने कहा कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ हम स्नान के लिए आए हैं। माघ मास अत्यंत सन्निकट में आ रहा है। आज के 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे कृपा करें और मुझ निसंतान को कृपा करके पुत्र प्रदान करें। मुनि ने कहा कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, हे राजन, भगवान श्री केशव के, विष्णु के, कृष्ण के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। उस उत्तम एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करके महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के पश्चात पारण आदि करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर पर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत सौभाग्यशाली, अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए।
मैंने लोगों के हित के लिए और तुम्हारे सामने तुम भी इसका आचरण करो इसलिए इस पुत्रदा एकादशी का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र रत्न पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते। इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मनुष्यों को मिलता है। इसलिए हे भाग्यजनों, आप लोग भी पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस अत्यंत उत्तम पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को जो पुत्रदा एकादशी का व्रत जैसा भगवान ने श्रवण कराया था, मैंने आप लोगों के सामने ठीक उसी तरह से संस्कृत में फिर उसके बाद हिंदी में भावार्थ प्रकट किया। आज के लिए इतना ही। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री